नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम जानेंगे दूरी सूत्र के बारे में। दूरी सूत्र हमारा होता क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये यूपी बोर्ड की 2024 की सबसे बेस्ट तैयारी होने वाली है। जो लोग पिछले साल फेल हो गए थे और इस साल जो लोग नए आए हैं, उन दोनों लोगों के लिए सबसे बेस्ट तैयारी है। बिल्कुल फ्री में समझाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं दूरी सूत्र हमारा होता क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी मीडियम में समझाएंगे। आप सभी लोग गांव से ही हैं, मुझे पता है, ठीक ना, तो इसलिए हिंदी मीडियम में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हमारा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसका हम सबसे पहले आपको इंट्रो दे देते हैं। इंट्रो, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंट्रो। इंट्रो यानी कि इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमें ने एक रेखा खींच दी है, हमने एक रेखा खींच दी है, ठीक ना। एक रेखा है ए और ये हमारी क्या है, कौन सी रेखा है, बी रेखा, ठीक है। हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा दो प्रकार से निकलता है। एक तो सिंपल तरीके से निकलता है, एक तो हम सूत्र लगा के निकालते हैं, ठीक है ना। हम आपको दोनों समझाएंगे, सूत्र लगाकर भी निकालना और शॉर्ट तरीके से बिना सूत्र लगाए भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए, ए से लेके बी तक, यानी कि ये हमें ए से बी तक जाना है, ठीक है ना। ए से बी तक जाना है, तो ये जो हमारा दूरी है, ए से बी तक की जो दूरी है, इसे हमें ज्ञात करना है। दूरी को ज्ञात करना है, किसे ज्ञात करना है, दूरी की ज्ञात करना है। यानी कि ए से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी, हमें इसको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। दूरी सूत्र हो जाए। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र डायरेक्ट लिख रहे हैं, दूरी सूत्र। देखिए क्या होता है, पी क्यू इक्वल रूट में होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस क्या होता है, ऐसे करके प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला, ठीक है। दूरी सूत्र हमारी ये होती है, दूरी का सूत्र यही हमारा होता है, ठीक है। क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है, ठीक ना। यानी कि a से लेके b तक की जो दूरी होगी, हमें इस फॉर्मूले के आधार पर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है, हम आपको समझाएंगे। अभी ये सूत्र आया हमारा कहाँ से है, सब कुछ समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अगर देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। दूरी सूत्र हमारा कंफर्म हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, दूरी का, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी, उसे हमें याद करना है, ठीक है। देखिए, अब जो है हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए। जो सिंपल तरीका है उसको हम समझाते हैं, बिना सूत्र के हम आपको समझाएंगे पहले। देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से एक ग्राफ है, क्या है, एक ग्राफ है, ठीक ना। ये ग्राफ हम आपको समझा रहे, जब इंट्रो दे रहे थे, इंट्रोडक्शन बता रहे थे, आपको भूमिका समझा रहे थे ज्यामितीय का, निर्देशांक ज्यामिति के, जब आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तब हम आपको यहाँ पर एक एक चीज, मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाए थे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हम आपको समझाए ना, ठीक ना। तो उस हिसाब से देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया है, एक्स अक्ष, अक्ष, एक्स अक्ष। ये हमारा क्या हो गया है, वाई अक्ष, अक्ष यानी कि एक्सेस, हम हिंदी में बोल रहे हैं ना आप सभी लोगों को, हिंदी में। ये हमारा क्या हो गया, एक्स डैश हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वाई डैश हो गया, सॉरी, ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा क्या है, एक्स, तो सॉरी वाई एक्सेस है, ठीक ना। तो आपको पता है, इस इधर वाला जो हमारा एक्स होता है, वो हमारा हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। और ये जो ऊपर वाली हमारी एक्स अक्ष होती है, ये हमारी किस में होती है, हमेशा पॉजिटिव में होती है। और जो हमारी इस साइड की एक्स होती है, एक्स डैश होता है, ये हमारा हमेशा नेगेटिव में होता है। और नीचे वाली जो हमारी वाई डैश होती है, वाई डैश होती है एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का, ये हमारा किस में होता है, हमेशा ये भी निगेटिव में होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। ये निगेटिव, ये निगेटिव। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 ऐसे लाइंस खींच दी, पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना,
हम आपको दूरी सूत्र समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका, बिना सूत्र लगाए हम आपको बता रहे हैं एक प्रकार से। देखिए ये हमारा हो गया -1, ठीक है, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और हमारा यहाँ पे हो गया 6। क्या हो गया? 6 हो गया। अब मान लीजिए एक्स अक्ष पर, किस पे? एक्स अक्ष पर दो बिंदु है। एक मान लीजिए हमारे यहाँ पर 3 पर एक बिंदु है, एक हमारे यहाँ पर 5 पर एक बिंदु, ठीक है। एक्स अक्ष पर हमारी मान लीजिए दो बिंदु है। एक बिंदु हमारी कौन सी है? ये वाली है, ए है, और ये वाली हमारी कौन सी बिंदु है? बी बिंदु है, ठीक है ना। ये हमारा केंद्र है, ठीक ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर काटते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? केंद्र हो जाता है ओ, मूल बिंदु हो जाती है। क्या हो जाती है? मूल बिंदु हो जाती है। क्या वो बिंदु है? ओ बिंदु, ठीक ना। अब मान लीजिए एक लाइन हमारी ए वाली जो है ऐसे करके 3 पे आ गई है, ठीक ना। ये 6 वाली जो हमारी आई है ये हमारी 5 पे आ गई है, ठीक ना। ये हमारा कट रहा है, ये कटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ से 0 से लेकर 6 तक, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक्स को लिखते हैं, एक्स अक्ष को हम पहले लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वही चीज हम क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है ना। एक्स अक्ष को हम पहले लिखते हैं, वाई अक्ष को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। अब समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो काटेगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष है तो 5 हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये एक्स अक्ष है ना, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए ए और बी की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें है? ए और बी की दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए ए और बी की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ए हमारा कितना दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है और 0 दिया गया है, इसका निर्देशांक, ठीक है। कितना दिया गया है? ए का निर्देशांक कितना है? 3 है और 0 दिया गया है। बी का निर्देशांक कितना दिया गया है? 5 दिया गया है और 0 दिया गया है, ठीक है ना। ये ए का निर्देशांक हो गया और बी का निर्देशांक हो गया। ध्यान से समझना, बिना फॉर्मूला लगाए हुए मैं आपको समझा देंगे किस प्रकार से हमारा ये निकलता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया ए का निर्देशांक, ये हमारा हो गया बी का निर्देशांक। अब आगे बढ़े, देखिए हमें इसको निकालने के लिए एक प्रकार से हम क्या करते हैं, एक तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं और एक हम बिना पाइथागोरस थ्योरम का निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, ए से बी तक की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ओ से लेके बी तक, यानी कि ओ से बी तक बराबर हम कर देंगे ओ से ए तक, ओ से ए तक, ठीक ना। ये चीज हो गया। उसके बाद हमें निकालना क्या है, ए बी की दूरी निकालना है, ठीक है ना। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी की दूरी निकालने के लिए ए बी बराबर हम कर सकते हैं ओ बी माइनस कर सकते हैं, ओ बी माइनस कर सकते हैं ओ ए, ठीक ना। ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, ए से लेके बी तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। ओ से लेकर बी तक और ओ से लेकर माइनस तक अगर हम घटा देंगे तो हमें ए से बी तक की दूरी पता चल जाएगी, ठीक ना। तो हमारी ये क्या जाता है, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी हमारा कितना दिया गया है, ओ बी यानी कि कितना है, 5 से लेके 0 तक, यानी कि हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 हटा देते हैं। ये हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो यहाँ से 0 वो हटा देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया है, यहाँ से घटेगा, यानी कि 5 से 3 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर 2, यानी कि मात्रक कितना हो गया, मात्रक। ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई है, 2 मात्रक हो गई। कितनी हो गई, 2 मात्रक हो गई। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई है, 2 मात्रक हो गई। समझ में आया। ये तो हमारा होता है इस टाइप का एक, हम आपको समझाए, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण दिए आपको, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण दिए हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है ना। मेन पॉइंट पर आते हैं। वो मेन पॉइंट हमारा क्या है, वो है सूत्र। क्या है, सूत्र, जिसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र। ये तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, चलिए जिनको नहीं समझ में आया हम आपको फिर से समझा रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका एक घर है, ठीक है ना, घर मान लीजिए ये हमारा घर है और ये हमारा क्या है, स्कूल है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से स्कूल जाते हैं, आप भी तो घर से कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये मान लीजिए हमारा घर है और यहाँ से एक रास्ता जाती है ये स्कूल के लिए, ठीक है ना।
हम यहाँ से घर से निकले हैं, अब यहाँ से हम आए हैं स्कूल, ठीक ना। अब यहाँ से मान लीजिए घर हमारा है ए और स्कूल जो हमारा क्या है बी है। तो यहाँ से ए से लेके बी तक, यानी कि एक घर से लेके स्कूल तक जाने की जो दूरी होगी हमें उसको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? घर से लेके स्कूल तक जाने की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, पी क्यू इक्वल रूट में एक्स स्क्वायर सॉरी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यानी कि यही सूत्र हम लगाते हैं, ठीक ना। दूरी निकालने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये सूत्र हमारा आया कहाँ से, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको समझाएंगे बिल्कुल शुद्ध भाषा में। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? अगर किसी को भी दिक्कत होगी इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट कर देना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि हमारा जो सूत्र है वो आया कहाँ से है। तो मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार से क्या है, ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? ग्राफ दिया गया है। ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष है, कौन सा है? पॉजिटिव वाला है, ठीक ना। ये हमारा क्या है? एक्स डैश है, ठीक ना। कौन सा है? निगेटिव वाला है। अब ये हमारा क्या है? वाई अक्ष है, ठीक ना। कौन सा है? पॉजिटिव वाला है। अब ये हमारा वाई डैश है, कौन सा वाला है? निगेटिव वाला है, ठीक ना। अब ये हमारे मेन बिंदु है, ठीक ना। कौन सी है? ये बिंदु हमारी ओ बिंदु है, ठीक ना। कौन सी बिंदु हमारी है? ओ बिंदु। अब ध्यान देना, हम आपको समझा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे जरूरी चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि सूत्र हमारा आया कहां से, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर है एक बिंदु लंब खींची गई है, ठीक ना। एक्स अक्ष से एक बिंदु हमारी लंब खींची गई है, यहाँ पर एक्स अक्ष से एक बिंदु हमारी यहाँ पर लंब खींची गई है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और बिंदु लंब लंब खींची गई है। एक्स अक्ष पर दो बिंदु लंब खींची गई। जिस प्रकार से एक्स अक्ष पर हमने खींचा था ए और बी का सूत्र निकालने के लिए, वहां पर हम खींच रहे हैं कि एक्स अक्ष पर दो लंब बिंदु खींच रहे हैं, ठीक ना। ये हम इसको ऐसे मिला देते हैं, क्या कर देते हैं? ऐसे हम इसको मिला देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए क्या हमारा हो जाएगा, एक बिंदु हमारी हो जाएगी आर हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा एस। ये मान लेते हैं हमारी बिंदु कौन सी है? आर है। ये हमारी बिंदु क्या है? एस है। और यहाँ से देखिए ये वाली जो हमारी बिंदु है ये हमारी बिंदु पी है। और देखिए ये हमारी जो बिंदु है ये क्यू बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बिंदु क्यू है। अब हम क्या करते हैं, देखिए पी से हम यानी कि आर वाली रेखा को हम एस रेखा से टच कर देते हैं, मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है टी। ये जो हमारी आर वाली रेखा गए है, पी आर जो हमारी है, ये हमारी क्यू आर पर प्रतिच्छेदित कर रही है, कहाँ पर? टी पर प्रतिच्छेदित कर रही है। कहाँ पर? टी पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और जो हमारा बिंदु पी है, इसका निर्देशांक हमारा क्या दिया गया है? x1 y1 कितना है? इसका निर्देशांक कितना है? x1 एंड y1 इसका निर्देशांक। और q का निर्देशांक कितना दिया गया है? x2 y2 निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। अक्सर क्या करता है, जब भी क्वेश्चन उठाता है तो उसमें क्या करता है कि निर्देशांक दिया रहता है। निर्देशांक में देखिए एक चीज और दिया रहता है, कोट और भुज क्या होता है, ठीक ना। कोट और भुज आपको पता होना चाहिए। हम आपको जब निर्देशांक का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, निर्देशांक यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे पिछले ही वीडियो में, हम आपको सब कुछ समझा दिए हैं। कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया है, देखिए क्यू आर जो हमारा है, यहाँ से देखिए क्यू और आर या मान लेते हैं ओ आर बराबर हमारा क्या है? ओ आर बराबर एक बिंदु हमारा क्या है? ओ आर से हमारा क्या है? एक x2 है। कितना है? x2 है। इससे लिखते हैं ओ आर हमारा क्या है? x2 कितना है? ओ आर हमारा कितना है? x2 है। तो ओ एस हमारा कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओ एस हमारा कितना हो जाएगा? ओ यस हमारा कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा। उसके बाद जिसे हम बोलते हैं पी एस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि आर एस बराबर कितना हो जाएगा? x2। आर कितना है? x2 है, माइनस लगाएंगे। अब हमारा यहाँ पर s कितना है? x1 है, तो हम क्या लगाएंगे? x1 लगाएंगे, ठीक ना। ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। अब देखिए उसी प्रकार से यस क्यू, ये देख लेते हैं हम। यस क्यू बराबर
यस क्यू हमारा यहाँ से एस से लेकर क्यू तक कितना दिया गया है, x1 दिया गया है, ठीक है, कितना है x1 दिया गया है, या y2 दिया गया है, कितना दिया गया है, y2 दिया गया है। यहाँ से पहली चीज क्या है, y2 दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये देखिएगा r जो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे rs दिया गया है, rs दिया गया है, जितनी इसकी दूरी होगी, rs की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी हमारी pt की होगी, कितनी होगी, उतनी ही दूरी हमारी कितनी होगी, pt की होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, pt हो जाएगा, कितना हो जाएगा, pt हो जाएगा। अब देखिए sq बराबर हमारा कितना दिया है, y2 दिया, कितना दिया गया है, y2 दिया गया है, और st हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी st हमारा कितना हो जाएगा, pr हमारा कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, pr हमारा कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। देखिए जब pr हमारा y1 हो जाएगा तो हमारा st कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हाँ qt बराबर ये वाली चीज qt बराबर y2 माइनस y1, कितना, y2 माइनस y1, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये चीज हमारा है pr बराबर हम लिख सकते हैं st, कितना हमारा है, y1 है, ठीक ना, इतना हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए अगर हमारा pr यही तो हमारा है ना, pr अगर हमारा y1 है तो इसकी भी दूरी इतनी है, यानी तो हमारा क्या हो जाएगा, st हमारा भी कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको समझाते आ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा जो कोण, यहाँ पर हमारा बनेगा कोण PTQ, क्या बनेगा, PTQ। इसको हम यानी कि P से लेकर Q तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक ना। T पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी कि x के बीच की दूरी हमें क्या है, PR और QS खींचिए, तो P और QS पर लंब खींचिए जो उसे T पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, PQ हमारा क्या सूत्र है, PQ हमारा क्या है, सूत्र है। PQ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा क्या है, सूत्र है, ठीक ना। इस सूत्र को हमें याद करना है, तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, PQ बराबर, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे हम, PQ बराबर, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, PQ दिया गया, नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, PQ कर देंगे स्क्वायर, ठीक ना। PQ कर देंगे हम स्क्वायर, बराबर में हम कर देंगे PT, क्या कर देंगे हम, यहाँ से ये चीज PT कर देंगे, PT स्क्वायर प्लस में हम कर देंगे QT स्क्वायर, QT स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, QT स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, PQ स्क्वायर बराबर PT हमारा कितना दिया गया, देखिए PT हमने बोला था ना कि अगर जो हमारा RS है तो उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, RS जितना हमारा उतना ही क्या हो जाएगा, RS जितना हमारा उतना ही हो जाएगा, PT हो जाएगा। यानी कि तो हमारा कितना है, RS हमारा कितना है, x2 माइनस x1 है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में हम करेंगे, किसमें करेंगे हम, रूट में कर देंगे, या डायरेक्टली अभी हम रूट में नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे कर देते हैं, देंगे x2 हमारा हो जाएगा, माइनस हम कर देंगे x1 करके स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा QT दिया गया है, कितना दिया गया है, QT हमारा कितना दिया गया है, y2 माइनस y1 कर देंगे हम, ठीक ना, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। ये चीज हमारा यहाँ तक हो गया है। अब हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे हम रूट में, स्क्वायर सभी में दिया गया है, ब्रेकेट हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं PQ स्क्वायर बराबर रूट में, PQ स्क्वायर बराबर रूट में हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा क्या आ गया है, सूत्र आ गया है। तो सूत्र जो हमारा है इसी प्रकार से प्राप्त होता है, इसी प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक ना। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और नहीं समझ में आया तो भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपको अगले वीडियो में आपको सब कुछ समझाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे माइनस ये चीज दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए
x2 माइनस x1 दिया गया, स्क्वायर में दिया गया ना, ये जो हमारा दिया गया अंदर में हमेशा ऋणात्मक ही रहता है, हमेशा ऋणात्मक रहता है, लेकिन केवल धनात्मक वर्गमूल होता है, ठीक ना। वर्गमूल को हम सिर्फ धनात्मक लिखते हैं, यहाँ पे जो आया उसका हम वर्गमूल के रूप में धनात्मक लिखते हैं, बाकी जो हमारा अंदर का रहेगा वो सदैव ऋणात्मक ही रहेगा, ठीक ना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब यहाँ तक आपको फॉर्मूला पता चल गया है, ठीक ना। फॉर्मूला जो है वो आप सभी लोगों को पता आखिर में चल ही गया, आखिर में हमारा जो जो हमारा सूत्र था वो सभी लोगों को पता चल गया है। अब चलिए हम सूत्र के आधार पे एक उदाहरण आपको देखते हैं, ठीक ना। सूत्र के आधार पे एक उदाहरण देखते हैं। ये हमारा उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में ही हम समझ जाएंगे कि हम दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला था उसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन। क्या बिंदु 2 3 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो हमें ये बताना कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब ध्यान देना, हम आपको समझाने जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, आंसर में देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, पूछ क्या रहा है कि 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये पूछ रहा है कि क्या बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज हमारा बनता है, तो हमसे ये पूछ रहा है। अगर बनाते हैं तो, अगर नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर बनाते हैं तो किस प्रकार का बनाते हैं उसको हमें देखना है। चलिए हम सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं कि क्या हमारा ये त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, पी क्यू है, ठीक ना, हमारा क्यू आर है और पी आर, हमारे यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए। कितने दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं। तो आपको पता है ये जब 3 बिंदु हमारे मिलते हैं तो क्या होता है, हमारा है एक त्रिभुज बनता है। जब 3 बिंदु हमारे मिलते हैं तो क्या होता है, एक त्रिभुज बनता है, ठीक ना। तो त्रिभुज हमारा कैसे बनेगा, इस प्रकार से ही त्रिभुज बनेगा हमारा, ठीक ना। ये हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा जो पी दिया गया, मान लेते हैं पी हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक ना। और हमारा क्यू कितना दिया गया, पी क्यू कितना दिया गया हमारा है, -2 दिया गया है, -3 दिया गया है, ठीक ना। और आर हमारा कितना दिया गया है, आर 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, ये हमारा दिया गया है त्रिभुज का, ठीक ना। यानी कि आर हमारा कितना 2 है, 3 है, क्यू हमारा कितना -2 है, -3 है, पी कितना हमारा है 3 है और 2 है। चलिए ये तो हमें पता है कि हमारा ये त्रिभुज बनाता है, ये तो कंफर्म हो गया ना, ये हमारा त्रिभुज बनाता है। तो किस प्रकार का हमारा त्रिभुज बनेगा, हमको इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या एक बनेगा हमारा, एक हम इसको 3 प्रकार से ज्ञात करना पड़ेगा हमको। इस फॉर्मूले का प्रयोग हमें 3 प्रकार से करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे दिया है पी क्यू को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, फिर क्यू आर को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, फिर पी आर को ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि 3 प्रकार से हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, करते हैं, समझाते हैं आपको, आपके लिए तो सब कुछ ही करेंगे हम। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पी क्यू को देखते हैं। तो हमारा क्या है, पी क्यू दिया गया है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। किसका, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। चलिए अब करते हैं। देखिए पाइथागोरस में हमारा पी क्यू दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू कर देंगे स्क्वायर, ठीक ना, बराबर में। अब पी को स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं, ये हमारा हो गया दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, या तो हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग ही कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र हमारा क्या दिया गया, दूरी सूत्र हम लिखते हैं, पाइथागोरस नहीं, पाइथागोरस प्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें सूत्र निकालना रहता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र, ठीक ना, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हमारा क्या दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, कितना है, पी क्यू इक्वल में हमारा क्या दिया गया है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमारा क्या है, सूत्र हमारा दिया गया, ठीक है। ये हमारा क्या दिया गया है, सूत्र दिया गया है। तो हम इसको मान लेते हैं, हमारा क्या है, एक पीको को मान लेते हैं, हमारा क्या है, x1 है, y1 है, ये हमारा क्या है, x2 है, y2 है, ठीक है ना। पहले हम इसको इतना मान लेते हैं, उसके बाद हम आके आपको समझाएंगे। तो
पी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया, ठीक ना, हम कर देते हैं माइनस। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x1 कितना दिया, माइनस में दिया गया, ठीक ना, किसमें दिया गया, -2 में दिया गया, तो -2 और यहाँ पे +3 दिया गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हमारा हो जाएगा प्लस, स्क्वायर कर देंगे हम इसका, ठीक ना, प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। अब देखिए y2 हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे 3 दिया गया, तो हम कैसे लिखेंगे, y2 हमारा कितना है, 2 है, 2 लगाएंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 दिया गया, y1 कितना है, सॉरी हाँ ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर y2 को ही लिखेंगे, तो y2 हमारा कितना दिया गया, -3 है, हम यहाँ पे y1 को लिखेंगे, y1 को हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा किसको लिखेंगे हम, y1 को लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अभी हम उसका कारण समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे माइनस दिया गया है, ठीक ना, तो हम कर देते हैं प्लस में 3 पूरे का कर देते हैं हम स्क्वायर, ठीक ना, ये हमारा हो गया इस टाइप का, ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पे पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू कितना आ जाएगा, रूट में 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 3 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, रूट में 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट में हमें कितना मिल गया है, 50 मिल गया है, जो आता हमारा है 7.71, कितने का, 7.71 के लगभग में ही आता है, यानी कि ये जो हमारा पी क्यू कितना मिला है, 7.07 के बराबर में ही मिला है। अब हमें क्या याद करना है, क्यू आर के बारे में, ठीक है, क्या है, क्यू आर हमारा है, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर, क्यू आर में भी हम वही नियम लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे हम, वही नियम लगाएंगे, ऐसा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे जो x2 हमारा है, हम यहाँ पे x1 लिख देंगे, यहाँ पे जो हमारा y2 हम y1 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक ना, क्या हमारा हो जाएगा, x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा x2 हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया, कितना दिया गया है, 2 दिया गया, तो यहाँ पे देखिए x1 हम डायरेक्ट कर देते हैं, -1 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा हमारा, सॉरी -2 हो जाएगा, -2 दिया गया, -2 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया, तो माइनस हमारा प्लस माइनस हमारा क्या जाएगा, माइनस आएगा, 2 हम करेंगे, कितना कर देंगे हम, 2 का कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस कर देंगे हम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्या दिया गया है, y2 माइनस y1, तो हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए y1 कितना हमारा दिया गया है, -3 दिया गया, तो -3 हम कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, y1 हमने लिख दिया, y2 हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया, प्लस में 3 दिया गया है, तो माइनस हमारा क्या है, माइनस हमारा है, तो हमारा माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, -3, कितना मिल जाएगा, -3 स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा क्यू आर बराबर हम कर देंगे क्या है, देखिए 2 में से देखिए -2 है, -2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर, प्लस लगाएंगे हम, देखिए -3 दिएगा, तो माइनस माइनस हमारा जाएगा प्लस, तो माइनस हमारा हो जाएगा 3 हमारा जाएगा 6 हो जाएगा स्क्वायर, बराबर में हम रूट में कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 4 चौके हमारा हो जाएगा 16, 6 चौके हमारा हो जाएगा 36, 16 में 36 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा आ जाता है यहाँ पर है 7.21 के बराबर में, कितना, 7.21 के बराबर में आ जाता है, ठीक है ना। अब हमारी किसकी बारी आ गई है, पी आर की बारी आ गई। हम दूरी आपको समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, हम सूत्र के अनुसार समझा रहे हैं। पी क्यू के बारे में, पी आर के बारे में, पी हमारा हो गया, आर हो गया, ठीक ना, वही चीज है, सेम चीज हम लगाएंगे, ठीक ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए पी हमारा यहाँ पर है, आर हमारा यहाँ पर है, ठीक ना, हम इसको उठा देते हैं, हमारा पी जो x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, आर जो हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए p हमारा कितना दिया गया है, x1 में कितना दिया गया है, 3 दिया गया, तो प्लस में 3 हमारा है, तो हम 3 लगाएंगे, प्लस यहाँ पे लगाएंगे हम, देखिए अब यहाँ पे 2 दिया गया, तो हम 2 लगा देंगे, ऐसे डायरेक्टली कर देते हैं, ठीक ना। x2 हमारा कितना है, 2 दिया गया, तो हम 2 लगा सकते हैं, माइनस हमारा यहाँ पे हमेशा रहेगा बीच में, तो माइनस हम लगा देते हैं, ठीक ना, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में दिख रहा है आप सभी लोगों को नहीं, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए y2 हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया, कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक ना, माइनस में लगा देते हैं, और y1 हमारा कितना दिया गया, 2 दिया गया, कर देंगे पूरे का स्क्वायर, बराबर में हमारा हो जाएगा पी आर, कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा।
माइनस, देखिए अब हम यहाँ से हमारा +3 दिया गया है और -2 दिया गया, तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में करेंगे यहाँ पर भी वही नियम हो जाएगा, हमारा क्या है 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है 1 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा आ जाता है 1 स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक कम एक हो जाएगा, फिर इसका करेंगे एक एक कम एक हो जाएगा, एक एक को जोड़ देंगे कितना में हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि रूट में 2 मिल गया, जो कि हमारा आ जाता है 1.41 के बराबर। ठीक है ना, ये हमें इतना मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे तीनों जो त्रिभुज है वो ज्ञात हो गए। तो हमारे ये क्या है तीनों त्रिभुज है, समझ में आ गया। ये हमारे क्या है तीनों त्रिभुज दिए गए हैं। चलिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। इस प्रकार से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। देखिए अगर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, किस प्रकार का हमारा ये त्रिभुज होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। किसका पाइथागोरस थ्योरम का जब हम प्रयोग करेंगे तो जो हमें प्रयोग करना पड़ेगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने के बाद हम आपको बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस में हमारा क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल में हमारा आ जाएगा पी आर स्क्वायर। ठीक ना, ये हमने क्या कर दिया। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, उल्टा ये तो हो गया। हाँ भैया उल्टा ही करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कर देंगे। क्या कर देंगे हम विलोम कर देंगे। इसका जब हम विलोम कर देंगे तो हमारी जो तीसरी भुजा प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार से हमारा कोण जब हमारा यहाँ पर बनेगा वो हमारा कोण कौन सा हो जाएगा, कोण हमारा हो जाएगा पी, कोण पी हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये समकोण हो जाएगा, यानी कि 90 अंश हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अब आपको पता है जब हमारा 90 अंश होता है तो कौन सा कोण होता है, समकोण होता है। कौन सा कोण होता है, समकोण होता है। 90 अंश जहाँ पर हमें मिला तो कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक ना, क्या मिल गया हमें, समकोण मिल गया। इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो हमारा बिंदु क्या बिंदु जो हमारा दिया गया है 2 3 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाता है, तो ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हमारा कौन सा त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट कर देना। हम आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाए हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग भी करके दिखाए हैं, इस सूत्र को हम उत्पन्न भी करके दिखाए हैं, इस सूत्र का प्रयोग भी हम करके दिखाए हैं, बिना सूत्र के भी हम दूरी निकाल के दिखाए हैं आपको, मतलब सब कुछ करके दिखा दिए हैं। बस आपकी बारी है चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।